यहाँ पर मैंने फ्लावर ड्रॉ किए हुए हैं। ये 5 फ्लावर है, आपको शो हो रहा होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टेम स्टिच इस लाइन पर। इसके लिए मैंने ग्रीन कलर का थ्रेड लिया है एंड 6 स्ट्रैंड। ओके, तो स्टेम स्टिच के लिए यूं इस तरह से नीडल को बैक से आगे की तरफ लाना है एंड फिर थोड़ा सा गैप देकर नीडल को बैक पे ले जाकर दोनों पॉइंट के बीच में से आगे की तरफ लाएंगे और ये होता है स्टेम स्टिच इस तरह से। ओके, कंटिन्यू इसी तरह करेंगे सेम गैप पर इस तरह। अब हमें बैक में ले जाकर एक नॉट लगाना है इस तरह से। फेस को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से डिजाइन आया है लीफ का। अब मैं यूज करूंगी रेड कलर का थ्रेड। पूरे 6 स्टैंड लेने हैं, सिंगल में एक नॉट लगाना है। यहाँ पर मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया है एंड सर्किल के बीच में 5 लाइन ड्रॉ की है इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5 और बीच में एक पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, जो पॉइंट है हमारा उस पॉइंट से नीडल को आगे की तरफ लाना है और जो फर्स्ट लाइन है और जहाँ से ये लाइन खत्म हुई है वहां से हम बैक में लेकर जाएंगे इस तरह से। इसी तरह हम फिर सेकेंड लाइन पर नीडल को आगे की तरफ लाएंगे जो इस तरह से। फिर जो बीच का पॉइंट है उसी पॉइंट से वापस हम बैक में लेकर जाएंगे। अब थर्ड लाइन पर हमें आगे की तरफ लाना है नीडल को, फिर बीच पॉइंट से वापस बैक में। इसी तरह ये दोनों लाइन भी हमें कंप्लीट करनी है। और ध्यान देना है लाइन आपकी ओनली 5 होनी चाहिए, ना तो 5 से कम और ना ही 5 से ज़्यादा। ये होती है आपकी व्हील स्टिच। हो गया, इस तरह से आएगा डिजाइन। अब वापस नीडल को आगे की तरफ लाना है इस तरह से और एक स्टिच छोड़कर जिसके सेकंड वाला स्टिच है इसके बगल वाला, उसमें से नीडल को हम नीचे की साइड से पास करेंगे ओनली इस तरह से। फिर हम एक स्टिच छोड़ देंगे, फिर सेकंड वाले में से नीचे के साइड से पास करेंगे। बैक में लेकर नहीं जाना है, ओनली पास करना है स्टिच के नीचे से। एक स्टिच छोड़कर जो सेकंड स्टिच है बस नीचे से पास करेंगे इस तरह से। कंटिन्यू हमें इस तरह करना है और सर्किल को फिल करना है। ये हो गया है। अब यहीं से हम नीडल को बैक में ले जाएंगे और एक नॉट लगा लेंगे बैक साइड से। फर्स्ट फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं सेकंड। फिर से मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर थोड़ा सा गैप देकर वापस आगे की तरफ लाना है दोनों पॉइंट के बीच में से। कंटिन्यू इस तरह हमें करना है आगे भी सेम गैप पर। ये हो गया है। अब हम लीफ करेंगे। लीफ में हम करेंगे लेजी डेजी। उसके लिए यूं इस तरह से हमें नीडल को आगे की तरफ लाना है लीफ पर नीचे के साइड से। इसी पॉइंट से बैक में ले जाकर
यूँ इस तरह से आगे की तरफ लाएंगे और जो ये वाला थ्रेड है इसको नेडल के नीचे से पास करेंगे यूँ इस तरह, फिर नेडल को हम निकाल लेंगे। ये होता है लेजी डेजी स्टिच। तो यहीं से हम वापस बैक में ले जाएंगे और इसी तरह हम सेकेंड वाला लीफ भी कंप्लीट करेंगे। बैक में ले जाकर अब एक नॉट लगाना है। तो अब मैं ले रही हूँ व्हाइट कलर का थ्रेड फ्लावर के लिए। इसके लिए भी हम पूरे थ्रेड स्टैंड का यूज़ करेंगे। इस तरह से यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हुई हैं पत्तियाँ फ्लावर की। तो फ्लावर में भी हमें करना है लेजी डेजी, जैसे मैंने लीफ में किया है। नीडल को पहले आगे की तरफ लाएंगे, इसी पॉइंट से बैक में ले जाकर गैप देकर वापस आगे की तरफ लाना है और जो ये वाला थ्रेड है तो नीडल के नीचे से पास करेंगे यूँ इस तरह, फिर नीडल को निकाल लेंगे। फिर यहीं से वापस बैक में ले जाएंगे ऊपर की तरफ से और इस तरह हमें पूरे सर्कल में डिज़ाइन देना है लेजी डेजी का। हम बैक में ले जाकर एक नॉट लगाएंगे। मैं ले रही हूँ येलो कलर का थ्रेड, सिक्स स्ट्रैंड, और बीच की पार्ट पे करेंगे हम फ्रेंच नॉट। सो फ्रेंच नॉट के लिए यूँ इस तरह से आपको बीच में से नीडल को आगे की तरफ लाना है और थ्रेड को नीडल के ऊपर 2 बार राउंड करेंगे यूँ इस तरह 1 और 2। फिर सेम इसी पॉइंट से वापस बैक में लेकर जाएंगे और ध्यान देना है कि जो वाला थ्रेड है इसको थंब की हेल्प से दबा कर रखना है, फिर नीडल को बैक में लेकर जाना है। ऐसे क्या होता है कि आपका नॉट लूज होकर खुलता नहीं है। तो आपका ये सेकंड फ्लावर भी कंप्लीट हो गया है। अब है थर्ड ग्रीन कलर का थ्रेड, लेकिन 3 स्ट्रैंड। इसमें यूज़ करना है ओनली 3 स्ट्रैंड। यहाँ पर 2 लाइन आपको शो हो रही होगी, ये और ये, एंड यहाँ पर नीचे 2 लीफ है। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट हैं गोल गोल सर्कल टाइप के। जो लाइन उस पर हम करेंगे बैक स्टिच इस तरह से। नीडल को आगे की तरफ लाएंगे, थोड़ा सा गैप देकर बैक में ले जाएंगे, फिर सेम गैप पर आगे की तरफ लाएंगे एंड फिर वापस बैक में ले जाएंगे। इसको हम बैक से कर रहे हैं इसलिए इसका नेम है बैक स्टिच। कंटिन्यू इसी तरह करना है, सेम गैप पर स्टिच लेना है। गैप आपको कम ज़्यादा नहीं करना है, गैप आपका सेम होना चाहिए। इस तरह से ये हमारी बैक स्टिच से फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई है। इसमें हमें सेकेंड लाइन को भी कंप्लीट करना है बैक से। तो थ्रेड को हम बैक में ले जाएंगे, एक नॉट लगाकर हम कट कर लेंगे। सेकेंड लाइन को भी हम बैक से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आगे की तरफ लाएंगे नीडल को, फिर सेम गैप देकर बैक में लेकर जाएंगे, फिर वापस आगे की तरफ लाएंगे। कंटिन्यू इस तरह करते जाएंगे। ये हो गया है। अब बैक में ले जाकर हमें एक नॉट लगाना है। कट करेंगे। अब हमें करना है लीफ। लीफ में हम करेंगे लेजी डेजी स्टिच। सो लेजी डेजी के लिए मैं बता भी चुकी हूँ भी। इस तरह से नीडल को आगे की तरफ लाना है, फिर बैक में ले जाकर जहाँ से लीफ खत्म हुई है वहाँ से वापस आगे की तरफ लाएंगे नीडल को, फिर थ्रेड को नीडल के नीचे से पास करेंगे, फिर नीडल को हम निकाल लेंगे। अब मुझे
से लेना है पर्पल कलर का। यहाँ पे मैंने छोटा छोटा सर्कल बनाया है इस तरह से थोड़े थोड़े गैप पर। सबसे पहले नीडल को आगे की तरफ लाएंगे, फिर इसी पॉइंट से बैक में ले जाकर थोड़ा सा गैप देकर वापस आगे की तरफ लाना है इस तरह से। फिर थ्रेड को नीडल के नीचे से पास करेंगे, फिर नीडल को निकाल लेंगे। ये आपका हो गया इजी ड्रेसिंग। और इसी पॉइंट से बैक में ले जाएंगे। इस तरह से आपका ये डिजाइन आएगा। इसी तरह आपको सारे सर्किल में करना है जितने भी सर्किल मैंने बनाए हैं। तो आपका थर्ड फ्लावर इज कंप्लीट। बैक में ले जाकर अब हमें एक नॉट लगाना है। तो ये डिजाइन है आपका थर्ड फ्लावर का। कहीं पर भी आप इस सारे डिजाइन कर सकते हो, कुर्ती पर, टी शर्ट पर, टैप पर, चोटी। तो अब हमारा फोर्थ फ्लावर ये मैं यूज कर रही हूँ ये ग्रीन कलर का सेट। यहाँ पर मैं ओनली 3 स्टैंड का यूज कर रही हूँ, नहीं पूरा सिस्क का यूज कर रही हूँ। हाँ, तो सिंगल में नॉट लगाएंगे। लाइन पर हम करेंगे स्टेम स्टिच। स्टेम स्टिच हम कर रहे हैं। ओके, लीफ में करेंगे फिश बोन, जैसे मैंने फर्स्ट वाले में किया था, फर्स्ट वाले फ्लावर में। इस तरह से नीडल को आगे की तरफ लाएंगे, फिर थोड़ा सा गैप देकर बैक में ले जाकर राइट साइड से वापस आगे की तरफ लाना है।
लेफ्ट साइड से, सॉरी। फिर बीच पॉइंट से बैक में ले जाकर राइट साइड से आगे की तरफ लाएंगे, फिर बैक में ले जाकर लेफ्ट साइड से आगे की तरफ लाएंगे। इसी तरह आपको कंटिन्यू करना है, एक बार लेफ्ट साइड से और एक बार राइट साइड से। ये होता है फिश बोन स्टिच। ये हो गया है। इस तरह हम सेकेंड वाले लीफ को कंप्लीट करेंगे। अब बैक में ले जाकर एक नॉट लगाना है, इस थ्रेड को कट करेंगे। तो अब मैं ले रही हूँ येलो कलर का थ्रेड। ओके, ये रहा। आज एक स्टैंड का यूज करेंगे हम इसमें भी, और फ्लावर में करेंगे हम बुलियन नॉट। यहाँ पर मैंने सिक्स लाइन ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 एंड 6, और बीच में एक पॉइंट है। पहले फर्स्ट लाइन पर यूं इस तरह से नेडल को आगे की तरफ लाना है, फिर जहाँ से नेडल वो लाइन खत्म हुई है वहां से बैक में ले जाकर, जैसे कि बीच का जो पॉइंट है उस पॉइंट से बैक में ले जाकर वापस आगे की तरफ लाना है फर्स्ट वाले पॉइंट से। इस तरह से आएगा आपका। ओके, अब जो नेडल है उसको इस तरह से अपनी फिंगर पर रखना है, तो इस तरह से। और जो ये वाला थ्रेड है इसको 3 बार राउंड करना है नेडल के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हो गया। अब नेडल को हम निकालेंगे। अगर टाइट हो रहा है तो आप इस तरह से लूज करके निकाल सकते हो, इजली निकल आएगी। ये हो गया। आप पुश करेंगे इस तरह से, पुश करके जो बीच का पॉइंट है उसी पॉइंट से बैक में ले जाएंगे। इस तरह से डिजाइन आएगा बुलियन नॉट का। इस तरह आपको सारी लाइन कंप्लीट करनी है बुलियन नॉट से। बीच के पार्ट में हम करेंगे इसमें फ्रंट नॉट वाइट से। इस तरह से नेडल को आगे की तरफ लाना है पॉइंट से, फिर 2 बार राउंड करेंगे इस तरह से, 1 और 2, इसी पॉइंट से बैक में ले जाएंगे। तो आपका ये 4 फ्लावर ये कंप्लीट हो गया है।